हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे प्रीलिम्स 17 के लिए प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, अभी से कैसे स्टार्ट करें। क्योंकि कई लोगों ने मेरे से पूछा कि सर अभी तो सिर्फ 2.5 मंथ्स बचे हुए हैं, तो अगर मैं अभी से पढ़ना स्टार्ट करूं तो क्या मैं एग्ज़ाम को क्लियर कर पाऊंगा या नहीं। तो इस तरह की बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि सर मैं पहले से पढ़ रहा हूं तो कैसे पढूं अब, क्योंकि सिर्फ 2.5 मंथ्स अप्रॉक्स बचे हैं। अगर मैं ये मान के चलूं कि 1 अगस्त को आपका पेपर होता है, क्योंकि अभी टेंटेटिव डेट्स हैं उस पर चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर मान के चलते हैं कि अगर 1 अगस्त को आपका पेपर होता है, तो अगर अभी से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको किस तरह से पढ़ें, तो उससे रिलेटेड मैं आज आपके साथ कुछ बातें करने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या है कि जो लोग बहुत अच्छी डिग्रीज के साथ पढ़ते हैं, जैसे बीटेक है या फिर कुछ लोग बहुत अच्छे कॉलेज से बीटेक करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं ना, इस एग्ज़ाम को बहुत लाइटली लेते हैं। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको इस एग्ज़ाम को लाइटली नहीं लेना है। या फिर जैसे कुछ लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो लोग क्या सोचते हैं कि यूपीएससी का कर रहा हूँ तो एसएससी तो आराम से निकल ही जाएगा। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जब उनका प्री भी नहीं निकलता तब वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि यार प्री भी निकला नहीं, तो अब क्या करूँ। ठीक है, तो पहली चीज़ ये है कि आप इसको एकदम लाइटली नहीं लीजिए, आप पूरी फोकस होइए इस पे। और क्योंकि अब 2.5 मंथ्स बचे हैं, तो आप इस पे पूरा फोकस होकर इसके लिए पढ़ना स्टार्ट कीजिए। दूसरी चीज़, अब आप बहुत सारी बुक्स मत लगाइए। जैसे अब मैथ्स के लिए आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं, तो आप बहुत सारी बुक्स पे फोकस मत कीजिए। आप क्या कीजिए कि कुछ एक बुक आप डिसाइड कर लीजिए कि मेरे को ये बुक कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो कोई एक बुक आप उसे पकड़िए और उसको कंप्लीट आप लगा दीजिए। ठीक है, अगर आप पहले एक बुक लगा चुके हैं तो कोई दूसरी बुक ले सकते हैं, या फिर आप क्या कीजिए, उसी सेम बुक को आप शॉर्ट ट्रिक से ही पूरे क्वेश्चंस को सिर्फ शॉर्ट में ही करने की कोशिश कीजिए। जैसे कई बार क्या है कि कुछ क्वेश्चंस बहुत लेंदी हो रहे थे, बट आप जब दोबारा लगाने जाएंगे तो आप उस क्वेश्चन को देख के ही आपके मन में कॉन्सेप्ट आ जाए कि ये इस कॉन्सेप्ट से लगना है। तो इससे क्या होता है ना, आपकी स्पीड डेवलप होती है। अगर आप सेम क्वेश्चन को 2 बार लगाते हैं तो उससे आपके मन में उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होता है वो बैठ जाता है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड अगर आपके पास कभी भी दोबारा कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको देखते ही समझ जाएंगे कि ये मैंने क्वेश्चन लगाया हुआ है। तो आपका काफ़ी टाइम जो है वो सेव करता है। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस को बार बार लगाइए। उससे ऐसा नहीं है कि आपको जो आता क्वेश्चन है तो फिर फायदा नहीं होगा, उससे कई बार बहुत बेनिफिट भी मिलता है। ठीक है, तो देखिए, प्री में आपके 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। जब आप प्री का पेपर देते हैं तो उसमें जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैथ्स होगा, इंग्लिश होगी, रीजनिंग होगी और जनरल अवेयरनेस होने वाली। ठीक है, तो 25 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, और गलत होने पर 0.5 डिडक्ट होना है। तो अगर मैक्सिमम मार्क्स पे देखूं तो मैं 50 के सभी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आप देखिए इसमें स्कोरिंग क्या है। आप मैथ्स में 50 में 50 ला सकते हैं, इंग्लिश आपकी अगर बहुत अच्छी है तो आप 47 या 45 तक ला सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग में भी आप 50 में 50 ला सकते हैं। ठीक है, इसमें भी आप 50 आउट ऑफ 50 ला सकते हैं। लेकिन जीए का जो एक पोर्शन है, इसमें आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तो भी 30 के अप्रॉक्स आप ऐड कर पाएंगे, या फिर अगर आप नॉर्मल हैं, अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस पहले से नहीं है, तो आप 15 भी एक एवरेज स्कोर मानिए, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर होगा अगर आप और तीनों पोर्शंस में बहुत अच्छे से स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो वही मैं चीज़ आपसे कहने वाला हूँ कि अब से आपको एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स की स्टडी आपको रखनी है। ठीक है, इससे कम अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए डिफिकल्टी हो सकती है। बट अगर आप 6 से 7 आवर्स अपने लिए बचा पाते हैं तो फिर आप इस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, 6 to 7 आवर्स आपको देने हैं। अब वो कैसे देने हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए, अगर आपकी मैथ्स और इंग्लिश एवरेज है, तो आप क्या कीजिए, पूरा फोकस 2.5 आवर्स इस पे मैथ्स पे और 2.5 आवर्स इंग्लिश को दीजिए। ठीक है, अगर आपकी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तब आप ये टाइम शिफ्ट करके रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस पे दे सकते हैं। अगर आपकी एवरेज है तो फिर देखिए, जिस क्वेश्चन से आपको, जिस पोर्शन से आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल रहे हैं, आप उसी पे टाइम दीजिए। क्योंकि जनरल अवेयरनेस में आप 2.5 मंथ्स में बहुत ज़्यादा मार्क्स में चेंज नहीं ला पाएंगे। बट अगर आप पूरा फोकस मैथ्स पे होते हैं, तो आपके अगर अभी 30 बनते हैं तो आप इसको 47.5 तक भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर 48 भी आप मार्क्स इसमें, सॉरी 50 मार्क्स तक भी आप इसमें ला सकते हैं। मतलब कंप्लीट मार्क्स भी आप इसमें ला सकते हैं। इंग्लिश में कंप्लीट मार्क्स लाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एक आध क्वेश्चन लेकिन गलत होने के चांसेस बने रहते हैं। तो इसमें 47.5 तक भी आप इसको
को घसीट सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, अभी से अपना फोकस कहाँ पर, मेन मैथ्स और इंग्लिश में दीजिए। मैं और इस पे फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेंस के पोर्शन में भी आपको मैथ्स और इंग्लिश मिलने ही वाले हैं, ठीक है। तो ये अप्रॉक्स 5 आवर्स आपके चले गए, तो अब बचता है जो 2 आवर्स, उस पे आप 1.5 आवर्स आप इसको रीजनिंग को दे सकते हैं अगर आपकी बहुत वीक है। अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है तो सिर्फ 0.5 आवर्स यानी कि आधे घंटे भी अगर आप डेली इसको देते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा। रीजनिंग के लिए आप क्या कीजिए कि लास्ट ईयर के जो पेपर्स में रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप उनको लगा लीजिए, कोई नई बुक खरीदने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं होती है। और इसके बाद आप जनरल अवेयरनेस के लिए भी इसको आप 1 to 1.5 आवर्स डेली दीजिए। इसमें आप ल्यूसेंट की बुक को आप पढ़ते रह सकते हैं, या फिर आप कोई और अगर अदर बुक है तो आप उसको भी पढ़ के इस पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये आपको रेगुलर बेसिस पे करना ही करना है अगर आप इसी साल इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो, ठीक है। अब इसके साथ आप और क्या चीज़ें करिए वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप नोट्स बनाएं। आपको ऐसा लगता है कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, क्वेश्चन हो गया, लेकिन विश्वास कीजिए कि कुछ समय बाद हो सकता है आपको उसी क्वेश्चन में फिर से डिफिकल्टी आए। तो आप नोट्स बनाइए। अब नोट्स कैसे बनाए वो भी आप समझ लीजिए। नोट्स में पहले तो अगर आपने कोई न्यू शॉर्ट ट्रिक सीखी कि आपको पता चला कि ये यार नई शॉर्ट ट्रिक है, ये तो मैंने अभी तक नहीं पढ़ी थी, तो आप उसको भूलने के चांसेस भी सबसे ज़्यादा होते हैं। तो आप न्यू शॉर्ट ट्रिक्स जो भी पढ़ते हैं उनको अपने नोट्स में कवर कीजिए। दूसरी चीज़, जो भी आपको टफ क्वेश्चंस लग रहे हैं उन टफ क्वेश्चंस को उसमें लिखिए, उनका सॉल्यूशन मत लिखिए, सिर्फ टफ क्वेश्चंस को आप लिख लीजिए। और जब आपके पास एंड टाइम हो, जैसे कि आपके पास लास्ट के फ्यू डेज बचे हुए हैं, देन आप उन टफ क्वेश्चंस को उन्हीं शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो आपके नोट्स पे क्या होने चाहिए, आपने जो भी शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ी हैं उनको, आपके टफ क्वेश्चंस। दूसरी चीज क्या होती है कि जो चीजें आप भूल रहे हैं, जैसे कि कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं मान लीजिए वही आप अप्लाई नहीं कर पाते हैं या फिर कई बार गलत अप्लाई हो जाती है, उनको रखिए। आपके जो भी फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट हैं उनको भी आप नोट्स में रखिए, क्योंकि देखिए कुछ पोर्शन होते हैं जैसे मेंस्ट्रुएशन है तो उसमें कई फॉर्मूलाज होते हैं, और भी जैसे पार्ट्स हैं तो उसमें अगर आपके बहुत सारे फॉर्मूलाज आ रहे हैं तो आप उनको भी अपने नोट्स में कवर करके रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने नोट्स बना के रखते चलिए, ठीक है। और इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, अभी से ही अब आपको क्या करना होगा कि हर वीकेंड पे एटलीस्ट एक अब मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। एक मॉक टेस्ट दीजिए, और इस एक मॉक टेस्ट को सिर्फ आप देने के बाद क्या कीजिए, उसकी फुल एनालिसिस कीजिए कि अगर एक भी क्वेश्चन आपका गलत हुआ तो वो क्यों गलत हुआ, और उससे रिलेटेड टॉपिक आप पूरा फिर से रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो एक मॉक टेस्ट दीजिए, एक मॉक टेस्ट मैथ का ये प्री के लिए पूरा, और उसको पूरा फुल एनालाइज कीजिए। मैथ में उसमें कहाँ पे गलती हुई है, इंग्लिश में कहाँ पे गलती हुई है, रीजनिंग में कहाँ पर हुई है, और जीए में कहाँ पे हुई है। तो मैथ्स में स्पेशली आप देखिए कि उस टॉपिक को आप पूरा रिवाइज कीजिए, ठीक है। दूसरी चीज मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप जो भी क्वेश्चंस को लगा रहे हैं, जैसे मैथ्स के लिए मैं स्पेशली आपको बोलता हूँ कि जैसे आपने कोई भी अच्छा क्वेश्चन लगाया, टफ क्वेश्चन लगाया, तो आप उसको फोकस होके लगाइए, थोड़ा सा आप उस पर बहुत ध्यान से लगाइए। इससे फायदा क्या मिलेगा, अगर आप क्वेश्चंस को फोकस होके लगा रहे हैं तो जब आप पेपर देने जाएंगे तो कई बार क्या होता है, पेपर में क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होते हैं, सेम क्वेश्चन हो सकता है आपको मिल जाए, लेकिन अगर आपने फोकस होके नहीं लगाया होगा क्वेश्चन तो आपको उसका आंसर्स नहीं याद होंगे, ना ही आपको प्रोसेस भी हो सकता है एक बार आपको सोचना पड़ जाए। बट अगर आपने क्वेश्चन फोकस होके लगाया होगा तो जो रिपीटेड क्वेश्चन होगा उसको देख के ही आपको उसका आंसर याद होगा। तो अगर आपको आंसर याद होगा तो आप सोच के देखिए कि आपके लिए वो कितना टाइम सेविंग होगा। पहली चीज तो वो आपके लिए टाइम सेव करेगा, और दूसरी चीज वो क्या करेगा कि आपका कॉन्फिडेंस भी वो इंक्रीज कर देगा कि आपने जो आपके साथ उस हॉल में जितने भी लड़के बैठे हुए हैं उनसे जल्दी एक क्वेश्चन को तो सॉल्व ही कर लिया, क्योंकि आपने उसका आंसर क्वेश्चन देखा, आपको पता है किसका आंसर तो 3 आना है, तो आपने सीधे आपने उस आंसर को टिक कर देना है। तो आपका एक कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छे से बढ़ जाता है कि अरे यार ये तो मैंने तुरंत कर लिया और ये अभी और लोग सोच रहे होंगे, ठीक है। तो आप इनर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, तो फिर आप और उस क्वेश्चन को तेजी से और अदर क्वेश्चंस को सॉल्व कर। अब फ्रेंड्स लास्ट के जब 20 डेज आपके पास बचते हैं तो उस पर क्या करना है वो भी आप समझ लीजिए कि जब लास्ट के आपके पास 20 डेज हैं, ठीक है, तो उन प्रीवियस 10 डेज पे आपको क्या करना है कि आपको लास्ट के 10 ईयर्स के जो भी प्री के पेपर्स हैं, लास्ट के 10 ईयर्स के प्री जो सीजीएल के हुए हुए हैं उनके पेपर्स को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। पर डे आपको एक पेपर पूरा सॉल्व करना है और उसको
चेक करना है। और उस पे भी जो भी आपके क्वेश्चंस डिफिकल्ट बन रहे हैं या फिर जो आपको ऐसा लगता है ट्रिकी क्वेश्चन है जिनको आप भूल जाएंगे, उनके भी आप नोट्स में प्रिपेयर करते जाएंगे। आपको मैंने बताया हुआ नोट्स में क्या क्या रखना है, ठीक है। और यहाँ पर आप नोट्स ऐड करते जाएंगे। और अब जब लास्ट का 10 डे बचे आपके एग्जाम से पहले का, ठीक है, तो उसमें क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इन नोट्स को रिवाइज करना है। कुछ भी नई चीज नहीं पढ़नी है इन 10 डेज में, ठीक है। नोट्स को रिवाइज कीजिए, जीए को आप रिवाइज कर लीजिए यहाँ पे अच्छे से। अब इन 10 डेज में आप जीए को जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना अच्छा होगा। बाकी मैथ्स और इंग्लिश और रीजनिंग को आप उतना ही टाइम देते रहिए, ठीक है। तो लास्ट के 10 डेज में आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना होता है। तो इस तरह से अगर आप लोग वर्क करेंगे तो आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है फ्रेंड्स।